Hello students, today I am going to explain you the chapter The Little Dino. छोटा सा डाइनो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. डाइनो शायद डायनासोर का छोटा नाम है. डाइनो यस नीचे दिया हुआ है. जॉइन द अल्फ़ाबेट्स, आप अल्फ़ाबेट्स को मिलाइए एक एक करके टू कंप्लीट द डायनासोर एंड कलर इट यूजिंग क्रेयॉन्स, और फिर इसको आप कलरिंग कीजिए. चलिए तो इसका देखते हैं वेरी फर्स्ट पेज क्या है. एक्सक्यूज मी किड्स, देखिए किड्स, one morning, let me first, what I should do, yes, हाँ बच्चे, हाँ देखते हैं इसमें क्या है. वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज नीरज वॉज वॉकिंग टू स्कूल, नीरज जी स्कूल की तरफ जा रहे थे. अ बिग ट्रक, एक बड़ा सा ट्रक, रैटल्ड अलोंग द रोड पास्ट हिम, पीछे से एक बड़ा सा ट्रक जिसका क्या कह सकते हैं कि ड्राइवर का बैलेंस गड़बड़ा गया हो, अचानक उनके पीछे से गुजरा. द ट्रक जोल्टेड ओवर अ बम्प, और फिर आगे जाकर के जो बैलेंस उसका पहले से गड़बड़ाया हुआ ही था, आगे जाकर के एक बम्प पर बहुत जोर से उछला ऑन द रोड एंड बॉक्स फेल आउट ऑफ इट, और इस उछलने के कारण उस ट्रक के ऊपर जो बॉक्स सब रखा हुआ था, बक्से सब रखे हुए थे, वो बाहर गिर पड़ा. समझे वैदेही जी? अच्छा. द बॉक्स स्मैश्ड ओपन, बॉक्स टूटकर खुल गए. बट द ट्रक केप्ट गोइंग, लेकिन वो ट्रक जो था जिसका बैलेंस गड़बड़ाया हुआ था वो चलता रहा, जाता रहा अलोंग द रोड, सड़क पर, एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट, और फिर ट्रक नहीं दिखाई पड़ा, बहुत दूर आगे चला गया. वन ऑफ द ब्रोकन बॉक्स, वो जो नीचे बहुत सारे बॉक्स गिर गए थे उसमें से एक ब्रोकन बॉक्स, टूटे बक्से में से, देयर फेल एन एग, एक अंडा बाहर गिरा. व्हाट एन एग, अरे क्या अंडा है. इट वॉज एज बिग एज नीरज, और ये अंडा तो इतना बड़ा था जितना बड़ा कि नीरज था. एंड व्हेन ही पुश्ड इट, और जब उसने उस अंडे को धकेला, द एग रोल्ड, एग जमीन पर रोलिंग करने लगा. ठीक है, एक जमीन पे क्या करने लगा, उलट पुलट करने लगा. नीरज रोल्ड इट ऑल द वे टू स्कूल, और नीरज उस अंडा को धकेलते धकेलते, रोलिंग करते करते स्कूल तक लेके चला गया. पुट इट ऑन द मैट, और उस अंडे को कहीं मैट पे, चटाई पे रखा. ओह सॉरी, पुट इट ऑन द मैट डियर, सेड नीरज टीचर, नीरज की शिक्षिका महोदया ने कहा कि नीरज इसे आप मैट पे रख दो. एज नीरज रोल्ड द एग ऑन टू द मैट, जैसे ही नीरज उस अंडे को धकेल करके चटाई पे रख रहा है, ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज अ क्रैक इन इट, उसने ध्यान दिया, करे इस अंडे में तो क्रैक हो गया है, फट गया है थोड़ा सा कहीं से. देन ही heard noises coming from inside the egg, tap tap tap. तब उसने ध्यान दिया कि उस अंडे के अंदर से आवाज आ रहा, टैप टैप टैप, इस तरह का कुछ आवाज आ रहा है, जैसे कोई अंदर उछल रहा हो. द क्रैक इन द एग ओपनड अप, और उस अंडे का जो क्रैक था, दरार था, वो बड़ा हो गया, खुल गया. एंड द एग ब्रोक, और पूरी तरह से अंडा फूट गया. आउट ऑफ द ब्रोकन एग, और उस टूटे हुए अंडे से
रोल्ड अ बंडल, कुछ बंडल सा चीज बाहर निकला। द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ, और वो बंडल अपने आप को एक तरह से खोल लिया, पहले वो लपेटा हुआ था। सेट अप एंड स्माइल्ड, फिर वो बैठ गया और मुस्कुराया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बेबी डायनासोर, अरे ये तो बड़ा ही सुंदर प्यारा सा डायनासोर का बच्चा था। नीरज पैटेड द डायनासोर, नीरज ने थपथपाया पीठ डायनासोर का। एंड सेड, और कहा, योर नेम इज डायनो, तुम्हारा नाम डायनो है। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, टीचर ने बच्चों से कहा, नाउ वी हैव आवर ओन डायनासोर, ही कैन लिव इन द स्कूल। टीचर ने कहा, अब हमारे पास अपना डायनासोर है और यह अब इस स्कूल में रहेगा। चलिए, ऐसे आप लोग के स्कूल में यूजुअली नहीं होगा, ये कहानी में है, जस्ट आप लोग को इंटरेस्ट करने के लिए है, समझने के लिए है। द पेज हैज़ नॉट कम क्लियरली, सो आई एम टेकिंग अ फ्रेश स्क्रीनशॉट। Yes. Now let us go to the screenshot, fresh screenshot. What we see here, Dino liked living in the school. Dino को स्कूल बड़ा अच्छा लगने लगा, वहाँ रहने लगा वो। Playing with the children, और वो बच्चों के साथ खेलने में बड़ा आनंद लेता था। ठीक है? They climbed up at him, on him. जो बच्चे लोग थे वो डायनो पर चढ़ते थे। एंड स्लिड डाउन हिज साइड्स, और फिर उसके किसी एक साइड से फिसल करके नीचे आते थे। दे प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड हिम, वो उस छोटे से डायनो के अड़ोस पड़ोस में नुक्का छुपी का खेल खेलते थे। एट फर्स्ट, शुरू में, डायनो एट वीड्स आउट ऑफ द स्कूल गार्डन, स्कूल के गार्डन में ही जो कीड़ा मकोड़ा आदि था उसको डायनो खाया करता था। एज ही ग्रू, जब वो बड़ा हुआ, ही नीडेड मोर फूड, उसे और अधिक भोजन चाहिए था। द फ्लावर्स एंड द ग्रास इन द प्लेग्राउंड, अच्छा, ही निबल्ड द ट्रीज, अब वो जो पहले छोटे छोटे घास फूस खा करके वीड्स खा कर रहा करता था, वो क्या करता था, इतना बड़ा हो गया था कि अब वो तो सीधे पेड़ को ही निगल जाता था। निबल्ड मैंने निगल जाना, फूलों को खा लेता था, घासों को निगल लेता था। इन द प्लेग्राउंड, सून नथिंग ग्रू इन द प्लेग्राउंड, और जल्दी ऐसा समय आ गया कि अब उस प्लेग्राउंड में तो कुछ बड़ा ही नहीं हो पा रहा, पेड़ पौधे को बड़ा होने का मौका ही नहीं मिल रहा। एट लास्ट, अंत में, डायनो वॉज टू बिग टू फिट इन द स्कूल प्लेग्राउंड, और डायनो इतना बड़ा हो गया कि वो स्कूल के प्लेग्राउंड में छोटा बड़ा पड़ जा रहा था, वो ग्राउंड छोटा पड़ जा रहा था। ही हैड इटन एवरी बिट ऑफ ग्रीनरी इन द नेबरहुड, और उसने अपने स्कूल के मैदान के और उसके आसपास के सारे हरे भरे चीज़ों को खा पी के ख़त्म कर दिया था। किसने? डायनो ने। वन डे, एक दिन, डायनो वॉज डोजिंग ऑन द रोड, डायनो क्या कर रहा था? रोड पे डोजिंग कर रहा था। आउटसाइड द स्कूल विथ हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट, और उसका टेल जो था, पूंछ जो था, वो स्कूल गेट के अंदर ही था और अपना बॉडी बाहर लेकर के वो अंगड़ाई ले रहा था। हिज टेल ट्विच्ड एंड नॉक्ड ओवर अ गार्बेज बीन, तभी उसका पूंछ जो था जाके टकराया गार्बेज के डब्बे से, माने कचरे के डब्बे से। स्पिलिंग द गार्बेज आउट, सारा कचरा इधर उधर फैल गया। डायनो टेस्टेड द गार्बेज, उसने कचरा को खाया। एंड ही स्माइल्ड, टेस्ट किया और वो मुस्कुराया। इट वॉज डेलिशियस, अरे ये कचरा तो बड़ा स्वादिष्ट है। सून ही हैड ईटन द होल लॉट, वो सारे कचरा को खा के खत्म कर दिया। नाउ आई नो वेयर आई कैन गेट फूड फॉर डायनो, ही कैन ईट ऑल आवर गार्बेज, सेड द टीचर। टीचर समझ गई, अच्छा अब हम लोग डायनो के लिए खाना कहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं, मुझे समझ में आ गई, ये तो कचरा भी खा सकता है। डायनो इज स्टिल ग्रोइंग, डायनो अभी भी बड़ा हो रहा है। द टीचर सेड ही नीड, टीचर ने कहा कि ये डायनो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ही नीड्स अ होम वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर अ ग्रोइंग डायनासोर, मतलब इस मैम ने
कहा, टीचर जी ने कहा इसे चाहिए, नीड्स माने चाहिए, अ होम ऐसा घर, वेयर जहाँ पर देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस बहुत ज़्यादा जगह हो, फॉर अ ग्रोइंग डायनासोर बड़ा हो रहे डायनासोर के लिए, एंड और ही नीड्स उसे चाहिए मच मोर गार्बेज बहुत ज़्यादा कचरा, देन वी हैव एट स्कूल हमारे स्कूल में जितना कचरा है उससे अधिक भी उसको कचरा चाहिए खाने के लिए। सी थॉट फॉर अ मोमेंट, मैडम या टीचर कुछ देर के लिए सोची, देन से उन्होंने कहा, आई नो मुझे पता है, अ प्लेस एक जगह, वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड लॉट्स ऑफ फूड जहाँ बहुत जगह भी होगा और बहुत सारा भोजन भी मिलेगा इससे। वेयर आस्क नीरज, नीरज ने कहा कहाँ पे मैडम? द गार्बेज डंप जहाँ पे सारा कचरा को डंप किया जाता है, फेंका जाता है सरकार के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। सेड द टीचर, द सिटी काउंसिल विल लव टू हैव डायनो ईट अप ऑल देयर गार्बेज। सिटी काउंसिल जहाँ पे अपना कचरा डंप करती है वो चाहेगी कि डायनो जैसा कोई एनिमल हो जो वहाँ आए और सारा कचरा को खाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। अब हम लोग जाएंगे लास्ट पेज में। लास्ट पेज हमारा किधर था? गैलरी में था। तो बच्चे, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। शी वॉज राइट, मैम ने सही सोचा था। द सिटी काउंसिल पीपल, जो सिटी काउंसिल के जो लोग सब थे, वेर हैप्पी बहुत खुश थे, टू मेक अ होम फॉर डायनो, और उन्होंने डायनो के लिए वहाँ घर बना दिया एट द गार्बेज डंप जहाँ पे सारा कचरा आके फेंका करते थे। डायनो नाउ लिव्ड ऑन अ लवली ग्रीन हिल, डायनो वहाँ पे प्यारे से पहाड़ी हिल पे रहा करता था। एवरी डे प्रत्येक दिन, बिग ट्रक्स कलेक्टेड गार्बेज, बड़ा सा जो ट्रक था वो शहर से सारा कचरा ला करके यहाँ पर उड़ेलते थे, फ्रॉम अराउंड द सिटी शहर के सभी हिस्से से, एंड टुक इट टू द डंप, उसको यहाँ ले आकर डंप करते थे। सो और इस तरह से डायनो हैड डेलिशियस मील्स, डायनो को बड़ा अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन मिलता था। नाउ द लीव्स एंड ग्रास एंड फ्लावर्स, अब पत्ते, घास, पौधे, फूल सभी फिर से स्कूल के मैदान में बड़े होने लगे। द सिटी वॉज क्लीन, शहर साफ रहने लगा क्योंकि सारा गार्बेज को खा जाता था। एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी हो गया, विथ नॉट अ बिट ऑफ गार्बेज एनीवेयर, कहीं पे कोई कचरा नहीं रहता था। तो इस कहानी में एक काल्पनिक कहानी है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम लोग को कचरा ढंग से जहाँ फेंकने का जगह हो वहीं फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज एट प्रॉपर प्लेस एंड वी शुड नॉट क्रिएट अननेसेसरी गार्बेज, यानी रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, दिक्कत होगा तो आप मुझे बताना, मुझे फ़ोन करना। थैंक यू बच्चों।